ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्नांता षट, ये सूत्र चलेगा। स्त्रीलिंग निर्देशात संख्या इति संबध्यते। श्नांता स्त्रीलिंग का निर्देश किया है तो संख्या का संबंध होगा। यहाँ पर श्नांता में समास देखिए ध्यान से। शश्च नश्च इति श्नौ। श्नौ श्नौअन्तौ यस्याः। शश्च नश्च इति श्नौ। श्नौअन्तो यस्याः सा श्नान्ता। स और न अंत में है जिसके, उसको श्नांता कहते हैं। स्त्रीलिंग निर्देशात, यहाँ पर श्नांता स्त्रीलिंग निर्देश किया है ना, तो कोई विशेष्य पद होना चाहिए जो स्त्रीलिंग का हो। तो विशेष्य पद तो संख्या है। श न अंत में है जिसके, जिस संख्या के, वो संख्या क्या कहलाती है? श्नांता कहलाती है। जैसे ये शब्द षट संज्ञक होते हैं। पंचन, षष, सप्तन, अष्टन, नवन, दसन, ये सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं ये षट संज्ञक होते हैं। शकारांत तो एक है और नकारांत 5 है। षट संज्ञा होती है, शब्द भी षट ही है, 6 ही है। शकारांता नकारांता या संख्या षट संज्ञा होती। शकारांता तावत् षट तिष्ठन्ति, षट पश्य, और नकारांत के ये देखिए। षट, शश आगे तिष्ठन्ति, जस आया। यहां पर षट संज्ञा होगी, श्नांता षट। प्रकृत सूत्र से, प्रकृत सूत्रेण षट संज्ञा। षट संज्ञायां सत्याम षट भ्योलुक। सात, एक, कितना है? 22, 22। षट भ्योलुक से लुक हो गया, सस बच गया। सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंग अंत में जिसके वो पद होता है। पद संज्ञायां सत्याम पदाधिकारे, पद संज्ञा होगी इसकी प्रत्यलोपे, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम। 4, 1, 4, सुप्तिंगंतम पदम 14।
प्रत्यलोपे प्रत्ययलक्षणम, प्रत्यलोपे प्रत्ययलक्षणम। एक एक 61 प्रत्यलोपे प्रत्ययलक्षणम 61 लिख दो ना, है 63 प्रत्यलोपे प्रत्ययलक्षणम 1161। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य, लक्षण का अर्थ निमित्त है। प्रत्यय लक्षणम यस्य, प्रत्ययो लक्षणम यस्य, प्रत्ययो निमित्तम यस्य तत्कार्यम भवति। प्रत्यय निमित्त है। प्रत्यय किस कार्य का निमित्त है यहाँ पर अंकुश? प्रत्यय किस कार्य का निमित्त है? प्रत्यय किस कार्य का निमित्त है? यहाँ पर ये जो जस प्रत्यय है ये किस कार्य का निमित्त बनाया हुआ है मुकेश? ऐसे बैठे हो, प्रत्यय किस कार्य का निमित्त है स्वामी जी? हाँ, पद संज्ञा का, पद संज्ञा का निमित्त है तो पद संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय के लोप होने पर भी पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा का निमित्त है ना ये, सुप्तिंगंतम पदम सूत्र लगा रहे हैं। सुप्तिंगंतम पदम के सहयोग में लगाया है ना, तो उसी को पकड़ना चाहिए। जलाम जशोन्ते पदाधिकारे, पद के अधिकार में, पदाधिकारे पदस्थिति अधिकारे जलाम जसंते। आठ दो 37 39, 8 2 39, ये बन गया षट। और इसी तरह शश आएगा ना तो उसका भी लुक हो जाएगा। जैसे जस का लुक हुआ, षट व्योलुक सस का लुक। षट व्योलुक का अर्थ है जस सस का लुक होता है। षट व्योलुक जस सस और लुक, ये जो षट व्योलुक है जस सस का लुक करता है। तो पदस्थिति अधिकारे जलाम जसवन्ते इति जस्त्वम, जस्त्वम। षट हो गया, षट तिष्ठन्ति। अब हमें यही का नकारांत पंचन सप्तन आदि हैं तो न लोपा प्रातिपदिकांत हो जाएगा। फिर पंचन जस पूर्वत षट संज्ञा षट व्योलुक हैं।
7 1 22। ठीक है। आगे कहते हैं, एक बात लिखी है, अंतग्रहणम औपदेशिकार्थम तेनी न भवति शतानि सहस्राणि अष्टानाम इत्यत्र नुट भवति। सूत्र में जो अंत पढ़ा है षडान्ता में, सूत्र में, वो औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए, उपदेश में शकारांत नकारांत होनी चाहिए। अंत ग्रहणम औपदेशिकार्थम, उपदेश में शकारांत नकारांत होनी चाहिए। तो औपदेशिक, उपदेशे भवा औपदेशिका, क्या प्रत्यय हुआ? औपदेशिक शब्द में क्या प्रत्यय है? हैं? ल्युट? ल्युट कैसे कह दिया? उपदेश शब्द से क्या प्रत्यय भाई? नहीं, तत्र भाव तो अर्थ हो गया, प्रत्यय पूछा मैंने, क्या प्रत्यय है? आप बोलो। प्रत्यय क्या है ये पूछा मैंने। हाँ जी, ये औपदेशिक एक जो सुनाई पड़ रहा है, इससे पता लगता है ठक प्रत्यय है। ठ कोई को जाता है, ठस्से का, आदि को कितिच से वृद्धि होगी औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए। तो हाँ, न श्रूयते ठक प्रत्यय तस्य उपदेशे भवा, कोई ठक प्रत्यय नहीं है उस प्रकरण में। ठे है तो ठे हो जाएगा है? क्या? उपदेश तत्र भवार्थ में वो सूत्र से भी हो सकता है, द्वैच ऋक ब्राह्मण, द्वैच द्वैजरिक ब्राह्मण नाम आख्यात, पर यहाँ तो उपदेश शब्द है। द्वैजित ब्राह्मणार्क ऋकारांत ब्राह्मण ऋक प्रथम अध्वर पुरस्चरण नाम आख्यात अणऋगयनादिभ्य। इसमें आते तो नहीं है वैसे, कोई गण है कोई औपदेशिक, उपदेश ये हो सकता है। फिर उपदेश ठय जो है ना, हंता पूर्वदा ठय 60 नंबर सूत्र है, इसमें अध्यात्मादिभ्यश्च ऐसा एक वार्तिक है, अध्यात्मादिभ्यश्च, अध्यात्मादि शब्दों से ठय हो जाता है, तो उससे फिर उपदेश को भी उसमें मान लेंगे, औपदेशिक बन जाएगा। अध्यात्मादिभ्यश्च से वार्तिक से ठक आ जाएगा, ठय आ जाएगा। तेनी न भवती शतानी सहस्राणी, और अष्टानाम में तो हो जाता है। 2 लाभ हो गए औपदेशिक प्रतिपत्ति के, औपदेशिक प्रतिपत्ति के 2 लाभ हो गए। क्या क्या? शत प्रातिपदिक है, इससे जस आया, नपुंसक अंग से उत्तर जस सस को, जस ससो सी,
नपुंसकाच्य की अनुवृत्ति है। पहले वाला सूत्र है नपुंसकाच्य, इससे आगे है जस ससो शी। विसर्ग तो नहीं है ना जस ससो सी में? हैं? 7 1 जस ससो सी की संख्या है 20। जस ससो सी उसमें तो है ही, मैंने कर ही दिया वो तो। जस ससो लिखा है ना, वैसा है। अच्छा वो द्विवचन का है फिर तो, द्विवचन का है। जैसे बोलते हैं ना हलो हो, द्विवचन का है। सो तो वैसे नहीं बनेगा, सी के पर रहते, एक वचन में तो नहीं बनेगा, विसर्ग होने ही चाहिए। तो जस ससो सी, देखिए सी हो गया, शत सी हो गया। सी सर्वनाम स्थानम, सी का नाम सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान पर रहते नपुंसकस्य जलचा। नपुंसकस्य झलचा 7 1 71 72। नुम आगम हो गया। मित्सो अंत्यात परा, इसके बाद मित्सो लगेगा। एक एक 46 मित्सो अंत्यात परा नुम, और ये ई है शतन, सर्वनाम स्थान है ना, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो जो सूत्र है नोपध्याय के नीचे है 6 4 10 है क्या? 8। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, दीर्घ हो गया उपधा को, नकारांतन की उपधा को दीर्घ हो गया। उकालो जस दीर्घ प्लुता और स्थानांतर तमा, यहाँ पर स्थानांतर तमा क्यों लाना पड़ रहा है? दीर्घ तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, 8। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तो संज्ञा बताता है कि एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, और इसने कहा उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत और स्थानांतर तमा। उकालोच का संख्या है 1 2 27 है, और स्थानांतर तमा अंतरतमा 1 1 49। ये जो शतान शब्द बना
यदि इसकी स्नानता षट षट संज्ञा हो जाए तो इस ई का षड्भ्य लुक से लुक हो जाएगा। षड्भ्य लुक कहता है षट संज्ञक से उत्तर जस सस का लुक होता है। जस के स्थान में ई आया है ना, सी आया है, तो जस के समान माना जाएगा, जस सस का लुक हो जाएगा। तो शतानी रूप नहीं बनेगा, शतान रूप बनेगा। तो औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए है कि उपदेश अवस्था में जो शकारांत नकारांत है ना, ये तो बाद में नुम आकर के नकारांत बना है, नुम आगम होकर के बना है, शतानी रूप बन जाएगा है? ऐसे ही सहस्त्र शब्द से सहस्त्राणी बनेगा, बिल्कुल इसी तरह सहस्त्र शब्द को जस ससो शी और नपुंसक झलचा से नुमागम हो गया और दीर्घ हो गया। इसी प्रक्रिया से सर्वनाम स्थाने जा संबुद्धो सहस्त्रान। तो यदि यहाँ तो न है, पर कोई कहे, आप क्या बोलेंगे निखिल जी? नुम हो गया, नुम होने के बाद इसने को न हो गया है, हो गया ये लो। तो अब ये नकारांत तो नहीं है, ये तो नकारांत की करता है, तो नकारांत हो गया। क्या कहोगे? मतलब प्रश्न क्या कर रहे हैं? नकारांत से उत्तर करेंगे, नकारांत नहीं, नकारांत की षट संज्ञा होती है ना। उदाहरण प्रत्युदाहरण कैसे बनेगा? ये तो नकारांत है, तो प्रत्युदाहरण भी नहीं बन सकता ना। शकारांत नकारांत की षट संज्ञा होती है, तो नकारांत है। क्या कहोगे? असिद्ध हो जाएगा। हाँ, ये कहेंगे असिद्ध हो जाएगा। ये जब ये सूत्र लगाओगे ना, श्रांता षट लगाएंगे तो नया असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो सहस्रांत दिखेगा। षट संज्ञा यदि हो जाए तो षट विलुक से ई सी का लुक हो जाएगा। तो कह रहे हैं औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए। और एक दूसरा प्रयोजन है अष्टन। औपदेशिक प्रतिपत्ति क्या बोल रहे हैं? उपदेश अवस्था में शकारांत नकारांत चाहिए। प्रतिपत्ति माने बोध, ज्ञान। उपदेश अवस्था में, उपदेश माने पाणिनि के कंठ से सकारांत, माने उपदेश अवस्था जैसे होती है ना, पाणिनि जहां उच्चारण करते हैं इन शब्दों का, तो सतन न पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन, ऐसे वो देखते हैं इन शब्दों को। उणादि कोश में शब्द बनाए हैं ना, तो वहाँ पंचन षष सप्तन अष्टन, और ये सहस्त्र शब्द का उच्चारण है अष्टाध्यायी में। ये तो सहस्त्रन शब्द उच्चारण नहीं है। सहस्त्र है, सहस्रन नहीं। सहस्त्रन यदि होता ना उपदेश में, तब ये सतन होता ना, तब इसका षड्भ्य लुक करता। षट संज्ञा होती और षट संज्ञा होकर षड्भ्य लुक लगता। उपदेश अवस्था में शतन सहस्त्रन शब्द नहीं है। और अगला जो कार्य है वो है अष्टन। जैसे आम, षट चतुर्भ्यस्त से षट संज्ञक से उत्तर नाम बन जाता है। ये नुटागम हो गया ना। अष्टन आम, षट चतुर्भ्यस्त से नुटागम हो जाता है। आद्यंतो टेक तो चतुर्भ्यस्त। संख्या क्या है? 7 1
55 55। जी 7 1 55। हमको ये दिखाना है कि ये जो शब्द है अष्टानाम, जो शब्द बनाया, आज तो कर लिया है यहाँ, षट संज्ञा तथा षट चतुर्भ्य नूट न भवति। अष्टानाम में अष्टन शब्द के आत तो कर लेने के बाद ये नकारांत नहीं रहता। मैंने पहले ही कर दिया। अष्टन शब्द को अष्टना विभक्त ऐसे करेंगे। हाँ, है? ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया ये? नहीं, प्रीवियस इसको मैं ऊपर सर करना चाहता हूँ। नहीं, इसको ये अष्टन सेलेक्ट कर दीजिए, पहले वाला सेलेक्ट करके पेन के बराबर में सेलेक्ट। देखिए अष्टन और आगे आम है, तो अष्टन को अष्टना विभक्त अष्टन आम। अष्टना विभक्त 7 2 84 84 83 अष्टन को अलोन्त्य से आ हो गया। षट चतुर्भ्य से हमको षट, इसकी षट संज्ञा चाहिए। औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए है, उपदेश अवस्था में तो नकारांत है ना। अब बेशक आ हो गया तो श्रांता षट से इसकी षट संज्ञा। अष्टन आम श्रांता षट। षट चतुर्भ्य से श्रांता षट। उपदेश अवस्था में शकार नकारांत चाहिए। उपदेश में तो है बेशक, अब आकार हो गया है तो इन दोनों को आकाशण दीर्घा अष्टा और ये नूट षट चतुर्भ्यश्च आम अष्टानाम ऐसा बन गया। अष्टानाम ऐसा बन गया।
महोदयः अत्र उपदेश अवस्थायां नकारान्त अस्ति। उपदेश अवस्थायां उपदेश अवस्थायाम अष्टन शब्द नकारांतो अस्ति परम पश्चात आकारादेशो जायते। तो पश्चात कामम आकारांत स्यात् परम उपदेश अवस्थायां तो नकारांत एव अस्ति इति कृत्वा श्नान्ता षट् इति षट् संज्ञा भविष्यति। षट् संज्ञायां षट् चतुर्भ्यश्च इति नोटागमो भविष्यति। नोट किमर्थं क्रियते? अष्टानाम इति आकारादेश किमर्थं क्रियते? अष्टन अग्रे आम अस्ति। पुनः उपधाया दीर्घत्वं भवितुमर्हति किम्? अष्टन अग्रे आम, तो आम के पर रहते दीर्घ नहीं हो सकता है क्योंकि नामी दीर्घ होता है, नाम के पर रहते दीर्घ होता है। ये सूत्र हैं, छठे अध्याय के चौथे पाद में निकालो। छठे अध्याय के चौथे पाद में प्रारंभ में नामी कहता है, नाम के पर रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो नाम तो तब बनेगा ना जब नुट आएगा। नोपधाया नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, इससे भी नहीं हो सकता क्योंकि अष्टना विभक्त यदि हम इसकी सिद्धि की प्रक्रिया पंचानाम अष्टानाम, जैसे आकारादेश होता है तो भी अष्टानाम बनता है और आकारादेश नहीं होता है तो भी अष्टानाम ही बनेगा ना। अष्टन आम अष्टन आम षट चतुर्भ्यश्च से नुट होकर के आम हो गया। नोपधाया नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है और ये नाम नाम के पर रहते होता है ये, फिर इस नय का लोप हो जाएगा। न लोप प्रातिपदिकांत से। रूप तो अष्टानाम इस तरह भी बन जाता है लेकिन वहां पर अनिष्ट रूप बनने लगेगा, आकारांत जहां हो जाता है। ये अष्टना विभक्तो जो है विकल्प से होता है। अष्टन शब्द को जो आत्व है वो विकल्प से होता है। अष्टनो दीर्घात में दीर्घ ग्रहण से ज्ञापित होता है कि अष्टन शब्द को आकारादेश विकल्प से होता है। अष्टन शब्द को यदि अनित्य हो तो अष्टनो दीर्घात में दीर्घ ग्रहण व्यर्थ हो जाता है क्योंकि दीर्घ तो अपने आप ही मिलेगा। अष्टन शब्द को दीर्घ नित्य हो, दीर्घ आदेश नित्य हो तो फिर अष्टनो दीर्घात में दीर्घ ग्रहण की क्या आवश्यकता है? नित्य हो तो दीर्घ की आवश्यकता है क्या? अष्टन शब्द को दीर्घ नित्य नहीं होता इसलिए दीर्घ ग्रहण किया है। और दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा था? हैं? किस सूत्र से दीर्घ हो रहा था? अष्टना विभक्तों से आकारादेश होता है ना, तो उससे ये अष्टन शब्द दीर्घ स्वरूप वाला होता है, अष्टा बनता है और वो नित्य नहीं होता। नहीं, दीर्घ ग्रहण क्यों किया? अष्टो दीर्घात सूत्र में दीर्घ पढ़ने की क्या आवश्यकता है जब नित्य होता है? अष्टना विभक्तो, अष्टना विभक्तो सूत्र है आकारादेश करने वाला। अष्टनो दीर्घात कुछ अलग कार्य करता है तो अष्टनो दीर्घात सूत्र में दीर्घात पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि अष्टना विभक्तो सूत्र नित्य ही आ करता है, मिलेगा ही अष्टा,
विशेषण व्यावर्तक होता है ना, दीर्घात विशेषण डालने की जरूरत है कि जब अष्टन शब्द हो तब वो स्वर ना हो। अष्टो दीर्घात स्वर करने वाला सूत्र है। तो ये हो गया। जी, अष्टन अविभक्तौ आकार आदेशो कृत्वा आदेशं कृत्वापि अष्टानां भवति, न कृत्वापि नोपधायः सूत्रेण अष्टानां भवति। अष्टना विभक्तो आकारादेशम कृत्वा भी अष्टानाम भवति और अंतरेण आकारादेशम आत्वा भाव पक्षे भी अष्टानाम भवति। यतो ही नुटागमो भविष्यति, नुटी कृते अष्टन शब्द से नोपधाया इति सूत्रेण दीर्घत्वम भविष्यति। दीर्घे सति अस्त नकारस्य स्वादिष्ट स्वर्णम स्थाने पद संज्ञा, पद संज्ञायां न लोपा प्रातिपदिकांत से न लोपो भविष्यति। अष्टन शब्द से अष्टान इति भविष्यति न, नोपधाया इति दीर्घ, दीर्घे सति नोपधाया इति दीर्घ। नोपधाया नुट आम, यहाँ नोपधाया लगा रहा हूं। कितना है? 6 4 7 नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है, नाम के पर रहते। ये नोट आने के बाद भी आजादी मान रहे हैं। नुट आने के बाद भी आजादी और हलादी की क्या बात है यहाँ? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान नहीं, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान तभी तो होगा जब नुट आने के बाद पद संज्ञा करेंगे तो हलादी मिल गया ना। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान का अर्थ है कि सर्वनाम स्थान में स्वादि प्रत्यय परे हों तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। यदि आजादी मानेंगे तो भय संज्ञा होगी, तो अब पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होने से न लोपा प्रातिपदिकांत से, न लोपा प्रातिपदिकांत से स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा 1 4 17 पद संज्ञा और पदस्य अधिकार में न लोप प्रातिपदिकांत से 8 2 7 इस न का लोप हो जाएगा तो अष्टानाम ऐसा रूप बना। यदि आकारादेश होने पर षट संज्ञा ना हो तो पता है क्या निष्ठ रूप बनेगा? आकारादेश होने पर षट संज्ञा ना हो, आकारादेश बिना होने पर तो अष्टानाम रूप बन जाएगा। आकारादेश नहीं करते तो अष्टानाम बन जाएगा, पर आकारादेश करने पर षट संज्ञा नहीं होगी। षट संज्ञा नहीं होगी तो नुट नहीं आएगा, तो अष्टानाम कैसे बनेगा? फिर तो अष्टाम बनेगा। तो ये सब जो है औपदेशिक प्रतिपत्ति का लाभ ये भी हो गया कि अष्टन शब्द को उपदेश अवस्था में नकारांत देख रहे हैं
तो आकारादेश करने पर भी नोट हो जाएगा। अष्टन शब्द आकारादेश करने पर भी नोट हो जाएगा। तो उससे क्या दोष जो दिखाया दोष दिखा रहे थे? मैं कह रहा हूं अष्टना विभक्तो विकल्प से करता है, तो अष्टना विभक्तो विकल्प से करने से आकारादेश पक्ष में यदि षट संज्ञा ना हो तो फिर अष्टानाम रूप नहीं बनेगा, अष्टाम रूप बनेगा। अनिष्ट रूप है वो। ऐसा शब्द कोई संस्कृत साहित्य में नहीं, अष्टानाम ही शब्द है, अष्टाम रूप नहीं मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि औपदेशिक अवस्था में जो नकारांत है वहां षट संज्ञा होती है। यहाँ पर भी अष्टन शब्द को आकारादेश हो जाए औपदेशिक अवस्था में तो वो अष्टा ही दिखता है। औपदेशिक अवस्था में अष्टन दिखेगा। औपदेशिक अवस्था में वो अष्टन है, इसलिए अष्टा बनने पर भी उसकी षट संज्ञा हो जाएगी। औपदेशिक अवस्था में अष्टन है तो अष्टा बनने पर अष्टना विभक्तों से आकार होने पर भी उसको षट संज्ञा अष्टना विभक्तों से आकारादेश होने पर भी स्नांता षट से षट संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि औपदेशिक अवस्था में नकारांत देख रहे हैं ना, हैं? औपदेशिक अवस्था में नकारांत देख रहे हैं, अष्टा होने पर भी नकारांत है उपदेश में। तो श्नांता षट दति चक तक तब तो निष्ठा। दति कहता है दत्यंता या संख्या। हाँ, षट प्रदेशा षट भेलुक इत्यादि, षट प्रदेश जो है षट भेलुक इत्यादि है। दत्यंत जो संख्या है षट संज्ञक होती है, कति तिष्ठन्ति, षट संज्ञा होने से षट भेलुक हो जाएगा। किम का संख्या परिमाण में शाम, परिमाणम ये शाम, का संख्या परिमाण में शाम किम प्रातिपदिक से दति प्रत्यय हो गया, फिर टीलोप हो गया, डित होने से टीलोप हो गया। कति दत्यंत संख्या है ना ये, इससे जस आएगा। दति च से इसकी एक एक इस सूत्र से दतिच दत्यंत शब्द की संख्या संज्ञा होती है, नहीं षट संज्ञा होती है। दतिच से षट संज्ञा षट भेलुक। जस का लुक हो गया। कति जस का लुक हो गया है। षट भेलुक। कति तिष्ठन्ति
और कतिपस्य, सस आएगा तो कतिपस्य, नहीं तो कति तिष्ठन्ति। तक तवतु निष्ठा, क्त और तवतु दो सूत्र, दो प्रत्यय हैं, इनकी निष्ठा निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा प्रदेश, निष्ठा प्रदेश कहाँ है? स्वीदितो निष्ठायाम, और रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा इत्यादि। क्ता में कित कार्य के लिए क्ता प्रत्यय है? भुक्ता भुक्तवान किंगति से लग जाएगा। भुक्ता भुक्तवान से नीता नीतवान सार्वधातुकार धातु गुण निषेध हो जाएगा। और देखिए नीता कित कार्य के लिए ये है? कंगति से सूत्र लग गया ना, गुण निषेध। और भुक्ता भुक्तवान भुज यहां भी किंगति से गुण निषेध। और ये आर धातु का शील बता दे, एकाच उपदेश अनुदात्त, धातुएं अनुदात्त हैं, इट नहीं होगा। चोकू, चोकू से चोहकू, चोहकू 8 2 30 खरीच। ये जैसे भुग खरीच 8 4 है, खर के रहते झलों को चर हो जाता है, ग ग को क हो जाएगा। भुग भुक्त, ककार का प्रयोजन भुज धातु से क्ता प्रत्यय किया, पुगंत लघु दस्य से गुण पाएगा, वो नहीं होगा। नी धातु से क्ता किया, सार धातु का धातु गुण पाएगा, वो नहीं हुआ। क्ता प्रत्यय कित है। और तब तो प्रत्यय में उगित कार्य के लिए किया है। वो उगित कार्य क्या है? उगित सरनाम स्थाने आधातो, जैसे भुक्त भुक्तवत तव तू, ये ऊ है ना, उगित कार्य के लिए। उगित कार्य एक तो उगित से दिखा सकते हो आप, स्त्रीलिंग में उगित है ना, ये तो उगित से गीप हो गया भुक्तवती, और सा भुक्तवती ब्राह्मणी भुक्तवती। और दूसरा पुल्लिंग में ब्राह्मणा भुक्तवान, तो भुक्त ब्राह्मण भुक्तवान यानुमागम होगा है। पहले अत्व संतश्चा धातु, अतु अंत में है ना, ये अतु अंत में हो तो दीर्घ हो जाता है। अत्वंत अतु अत्व संतश्चा धातु,
6 4 14। अतु अंत वाले असंत वाले को दीर्घ हो जाता है धातु को छोड़कर। फिर ये उग्रचाम सर्वनाम स्थानीय धातु सर्वनाम स्थाने 7 1 71 70 यहाँ नुम आगम हो जाएगा। भुक्त वा नुम त और स हल्ग्यादि लोप। हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुति प्रिक्तम हल हल्ग्याभ्य दीर्घात 6 1 66। इसका अर्थ ध्यान से दो। हल हल से उत्तर, दीर्घ गी और दीर्घ आप से उत्तर। दीर्घ विशेषण से डाला कि गी और आप को जहां ह्रस्व हो जाएगा वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। दीर्घ गी और दीर्घ आप से उत्तर अप्रिक्त सूती सी का लोप होता है। अप्रिक्त सूती सी का लोप होता है। तो भुक्तवान त स अप्रिक्त सूती सी का लोप होता है। ये अप्रिक्त है, अप्रिक्त का प्रत्यय हल से उत्तर। भुक्त वान अब यहां संयोग हलोनंतरा संयोगा। एक एक 6 7 कितना 8 संयोगांत से लोपा। पदाधिकार में सुप्तिंगंतम पदम प्रत्यलोभे प्रत्यलक्षण। पदाधिकार में क्या होगा? पदाधिकार में संयोगांत से लोपा। सुप्तिंगंतम पदम एक एक 14 पदाधिकार में प्रत्यलोभे प्रत्यलक्षण में सुप्तिंगंतम पदम एक एक नहीं है। हाँ हाँ ये तो गड़बड़ होगी। मेरे मन में तो वही था लिखा गया वो। एक एक 14 प्रत्यलोभे प्रत्यलक्षणम। एक एक 62 या 61 है। तो इसका तय का संयोगांत लोपा। संयोगांत 8 2 23 है। संयोगांत लोपा क्या? प्रत्यलोपे
क्या है? 61 है संख्या 61। 61? 61 कह रहे हो? काशिका में 62 है, उसमें 61 है। स्योगांत लोपा से इस नए तय में तय का लोप हो गया। ठीक है जी। तो भुक्तवान जो है यहाँ पर उगित कार्य दिखाना है हमें। ओम शांति शांति शांति।